नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है जो सरकारी एग्ज़ाम से संबंधित है। जैसे सरकारी रिजल्ट इन्फॉर्मेशन से संबंधित होता है वैसी साइट में आपका फिर से स्वागत है। और इस वेबसाइट को हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। ये वेबसाइट है एक लोगों की जिसको हमने बनाया है। तो अब इस वेबसाइट को बनाने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसका मैनेजमेंट हमने किया है। इस वेबसाइट की खासियत ये है कि ये बहुत अच्छी थीम डीवी थीम पे है और डीवी थीम एक प्रीमियम थीम है जिसकी कॉस्ट तकरीबन $79 पड़ती है। लेकिन अगर आपको इस तरीके की थीम चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस थीम में अच्छाई ये होती है प्रीमियम थीम में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है इसमें, और डिज़ाइनिंग के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती है और आप अच्छे तरीके से वेबसाइट बनाना भी सीख जाते हैं। इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इसमें जो फ्री की बहुत सारी थीमें हैं उनका प्रयोग करें। आप हमेशा एक प्रीमियम थीम या मैंने बताया था टेसरैक्ट थीम जो फ्री की है उसी का उपयोग करें। तो डीबी को हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर चुके हैं। समय बचाने के लिए केवल हम डिस्क्राइब करते चलेंगे किस तरीके से बनाया गया। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक डोमेन नेम की, आपको पता है ये डोमेन नेम, एक होस्टिंग की, और उसके बाद आपको डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइन के लिहाज से हम चलते हैं। इसमें मैंने पेज क्रिएट किया है। पेज किसे कहते हैं, ये जो आपका होम, लेटेस्ट, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट ये है, और नीचे हमने जो किया है डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस। तो इन सारे पेजों को हमने क्रिएट किया है। अब इन पेजों को मेनू सेक्शन देने के लिए आपको अपीयरेंस में चलना पड़ेगा और फिर मेनू सेक्शन में चलना पड़ेगा। तो अपीयरेंस और मेनू सेक्शन में चलने के बाद हमने एक फुटर के लिए, एक प्राइमरी मेनू के लिए तैयार किया है। जैसे फुटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एवं अबाउट अस का पेज यहाँ पे है। अगर आप कोई नया ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको चेक करके और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और प्राइमरी मेनू में ऑलरेडी हमने जो यहाँ से सिलेक्ट करिए और यहाँ पे जो ये सारे हैं ये प्राइमरी मेनू में हैं, तो यहाँ से करके इसको आप प्राइमरी मेनू में करेंगे। तो बस इतना सा काम करना था। ये आपका तैयार हो गया। लोगो किस तरीके से लगाया गया है, आपको डीबी में जा करके डीबी ऑप्शन में जाना है, यहाँ से लोगो और फेविकॉन को इंसर्ट करना है। आपका ऑलरेडी बना रहना चाहिए, यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। और यहाँ से भी फेविकॉन क्या होता है, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये फेविकॉन है जो कि शो हो रहा है। और इसके अलावा आप बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं। गूगल में यहाँ पे ट्विटर हैंडल और गूगल प्लस का आईडी यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है और इसके बाद सेव करना है। बस इसमें जो भी परिवर्तन करना है हम कर चुके हैं। आपको कोई भी परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आप देखिएगा, अगर थोड़ा जो भी आपको चाहिए तो वहाँ पे आप परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है इसमें परिवर्तन करने के लिए। नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अब मुझे क्या करना है, हमें ये पूरा पेज देखना है। पेज देखने से पहले मैं प्लगइन्स पे चलता हूँ। मैंने जो प्लगइन्स इंस्टॉल किया हो उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो प्लगइन्स को हमने जो इंस्टॉल किया है उसमें देखिए ऐड टू एनी शेयर बटन, यानी ये शेयर बटन जो है ऐड टू एनी, इसकी सेटिंग्स जो मिलेगी वो सेटिंग्स में जाने के बाद ऐड टू एनी में चलेगी। ऐड टू एनी यहाँ पे जा कर के आप इसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं और उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ इजी टू फेसबुक का हमने लाइट बॉक्स इसमें इस्तेमाल किया है। तो जो आपका विजिट एरिया में आ रहा है उसके लिए, यहाँ पे ईमेल सब्सक्राइबर इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। टाइटल रिमूवर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। WP स्पैम सील्ड, ये स्पैम सील्ड के लिए अच्छा होता है, स्पैमिंग के लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो हो सकता है स्पैम बहुत आ सकता है आपके लिए। इसके लिए मैंने प्रोटेक्शन के लिए इसको लिया है। और योस्ट का मैंने प्लगइन लिया है जो कि लाइट वर्जन है। तो बस इतनी सी थीम का मैंने इतनी सी प्लगइन का इस्तेमाल किया है। तो इन प्लगइन के बारे में हम चर्चा करते हैं। गूगल फॉन्ट्स का प्रयोग हम टाइपोग्राफी के लिए करते हैं। ऑलरेडी अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। थीम के कस्टमाइज़र में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अपने
हेडिंग्स और पैराग्राफ को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज पे यहाँ पे आप सीधे जा कर के क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपीयरेंस में जा कर के कस्टमाइज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पेज को हम होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे चलने के बाद हम देखेंगे, देखिए जो हमने बनाया है, ये जो हमने रेड कलर का जो लेटेस्ट जॉब, ये है मैंने जो ब्लॉग सेक्शन बनाया हुआ है, ये हेडिंग नंबर 3 पे मैंने रिज़ल्ट एडमिट कार्ड तथा लेटेस्ट जॉब को लिखा है। तो आप प्रयास करिए कि हेडिंग आप देखिए, प्रयास करिएगा कि नंबर 3 की हेडिंग जहाँ लगाएंगे इस टाइप का अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हेडिंग नंबर 3 के लिए इसका उपयोग किया गया है। इसका डिज़ाइन आप यहाँ से आपको टिपोग्राफी में चलना है। टिपोग्राफी में चलने के बाद हेडिंग नंबर 3 चूज़ करना है। हेडिंग नंबर 3 पे अगर आपको कोई कलर ना पसंद हो तो मतलब अगर आपको कोई कलर बदलना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद पोजीशन में चलना है। पोजीशन में आपको यहाँ पे पैडिंग पे इसको लेफ़्ट कर दिया है मैंने 76, ताकि ये इधर थोड़ा आ जाए। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको जो है रेडियस को जो है मैंने 8 कर दिया है, 8 पिक्सल। बस यहाँ पे करने के बाद आपका सारा काम अच्छा हो गया है। और हमने यहाँ से जो टेक्स्ट का कलर था वाइट कर दिया है। तो बस इतना सा काम आपका ख़त्म यहाँ से। और उसके बाद में बैक पे चलते हैं। बैक पे चलने के बाद हम देखेंगे कि हेडर सेक्शन में, हेडर नेविगेशन में, तो यहाँ पे प्राइमरी मेनू में आपको कलर वगैरह जो भी बदलना हो, जो भी आपको पसंद हो कर लीजिएगा। सेकेंडरी मेनू में ऊपर लगता है, उसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे हेडर एलिमेंट में अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे तो वो ऊपर सेकेंडरी हो जाएगा। और वहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया का आइकॉन शो कराना चाहते हैं तो कर दीजिए, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं इसकी। तो यहाँ पे हमने पूरा काम कर लिया। फुटर सेक्शन में चलते हैं। फुटर सेक्शन में चलने के बाद यहाँ पे फुटर मेनू में अगर आपको जो भी सेटिंग करनी है, आपको ब्लैक वाइट छोटा बड़ा जो भी करना है, आप यहाँ से बाकायदा डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बॉटम बार पे चलते हैं। बॉटम बार पे यहाँ से आप अपना जो है डाल सकते हैं, नीचे एकदम स्क्रॉल बार डाल सकते हैं अपना कॉपीराइट, और यहाँ से भी आप कलर और साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बस इतना सा काम इसमें करना था, ये सारा हो गया। अब इसको किस तरीके से बदलना है, सिंपली तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ इनेबल टू विजुअल बिल्डर करना है। दोस्तों, जो पेज है विजुअल बिल्डर में, उसका प्रयोग हमेशा विजुअल बिल्डर में करिए, क्लासिक मोड में कभी भी मत लाइएगा। मैंने बार बार ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में भी बताई है। तो यहाँ पे बिल्डर वो का चाहे जो बिल्डर हो, अगर आपने एक बार उस बिल्डर का प्रयोग कर लिया तो उसी बिल्डर का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सारी की सारी सेटिंग्स आपकी रीसेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली तरीके से, आपको किसी भी लेआउट को नहीं छेड़ना है, बस आपको एडिट करना है। यहाँ पे एडिट करने के लिए बस आपको सिंपली तरीके से आपको, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ एडिट करनी है तो आप HTML का सहारा लें। यहाँ से HTML का सहारा लें। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वर्डपैड से जो कॉपी किया गया है, तो ये देखिए यहाँ पे वर्ड का नाम आ रहा है। तो प्रयास करिए कि वर्डपैड का सहारा आप न लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जिसकी वेबसाइट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप DB के लिए भी जान जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का आप, जैसे मान लीजिए कि आपको ये लेना था यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और आपको अगर ये चीज़ इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो आप सिंपल तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। बाकायदा आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से, आप यहाँ पे जो ब्लैक वाला है इस पे, ये 5 पिक्सल है, तो यहाँ पे ऐसे नीचे इंसर्ट करिए यहाँ पे। और फिर ये देखिए आपने जो अभी MPSI को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से आपको सारी चीज़ें सेट करनी है। आपको जो भी लिंक वगैरह देना है यहाँ से दीजिए। फिर आप यहाँ पे विजुअल पे अब आ सकते हैं और यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स करनी है, आपको लिंक्स देना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना सारा ये बॉक्स मेंटेन करना है सब में। और यहाँ पे जो है यही काम इसमें करना है। आपको
ब्लैक में जो ब्लैक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और ये देखिए आपको यहाँ पे लिंक देना है और इसको आप न्यू विंडो में खोलना चाहते हैं सेम विंडो में, उस पर क्लिक करना है और बस इसको सेव कर देना। अगर आप इसके बॉक्स मतलब बटन के कलर को बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। बस इतना सा काम करना है। इसी तरीके से आप किसी भी बटन को यहाँ पे आप लिंक इंसर्ट करिए जहाँ पे हैश लगा हुआ है। मान लीजिए मुझे ये लिंक पसंद आया है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का, तो यहाँ पे इस तरीके का लिंक आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से सेम विंडो या ओपन न्यू विंडो पे आप कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो, जैसे आपकी आवश्यकता हो, और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। टेक्स्ट जो आपका IBPS का यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बाकायदा ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर देंगे जिसके अकॉर्डिंग होगा तो वो बदल जाएगा। तो बस इतना सा काम करना था। एक आपको और किसी को केवल ब्लैक वाले को ही टच करना है, तो यहाँ पे जा कर के मार्किंग ऑप्शन को मैं कॉपी करके मैं दिखाता हूँ, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है इसमें। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं चाहूँगा कि थोड़ा बड़ा हो जाए और बोल्ड में हो जाए, तो ये मैं यहाँ से ए हर्फ से यहाँ से लेता हूँ। तो अब देख लीजिए ये मार्किंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेफ़्ट राइट कर रहा है ये इसका है फंक्शन है। तो ये मेट HTML कोड है। यहाँ से ये हर्फ ये टारगेट ब्लैंक, ये टारगेट जो ब्लैंक है ये ओपन न्यू विंडो के लिए, ये नए टैब में ओपन करने के लिए होता है इतना कोड। और ये हर्फ जो है इसके बीच में लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक देना होता है। आपकी वेबसाइट में जो दिखेगा वो UPBTC यही शो करेगा, बाकी सारे HTML कोड नहीं शो करेंगे और ये शो करेगा। तो बस इस तरीके से आपको करना है। आपको लिंक यहीं पे इंसर्ट करना है। और BR को मैंने क्यों लगाया है, मैंने लाइन बदलने के लिए, जहाँ पे आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो BR को आप केवल ओपन करिए, वो वहाँ से ब्रेक बदल जाएगा, मतलब आपका पैराग्राफ बदल जाएगा, तो लाइन बदल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे यहाँ पे जो लाइन बदली है यहाँ पे BR लगाने के बाद ही बदला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और इसी में परिवर्तन जैसे जैसे आप करेंगे आप सीख जाएंगे। बस इसमें और कोई चीज़ नहीं बतानी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यहाँ पे आप का एग्ज़िट कर जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है। इसके पहले ही मैं आपको थोड़ा सा इसके विजुअल बिल्डर के बारे में बता देता हूँ। जब भी आप कोई नया पेज क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई नया पेज क्रिएट किया तो आपको किस तरीके से पेज को डालना है मैं बताता हूँ। आपने मान लीजिए यहाँ पे एक नया विजुअल बिल्डर लिया और इसको आपने फुल विड्थ कर लिया। यहाँ से फुल विड्थ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इसको पब्लिश ना कर दें, क्योंकि न्यू मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ से आप जो है यहाँ से आपको, क्योंकि आप जब विजुअल बिल्डर में लाएंगे तो ये अपने आप फुल विड्थ हो जाएगा, तो ये टेंशन आप करने वाली बात यहीं ख़त्म हो जाती है। ओके, तो आपको वहाँ पे फुल विड्थ अपने आप हो जाएगा। ये ब्लू बॉक्स है, इसके अंदर आपके देखिए कई प्रकार के आपको रो डालने हैं, 3 रो 4 रो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस रो में कई मौजू मिलेंगे, आपको बटन डालना है, कोड डालना है, फॉर्म डालना है, डिवाइडर डालना है। तो इस तरीके से आप इमेज डाल सकते हैं, आप स्लाइड वगैरह सब, स्लाइडर इमेज वीडियो जितनी मर्जी चीज़ें उतनी डाल सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करिए और आप डिज़ाइन करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको बटन डालना है तो इस तरीके से आप बटन डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे तो यहाँ से भी आप जो है, अगर आपका एक सेक्शन है तो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और फिर आप कर सकते हैं। आपने बना लिए तो आप इसको 4 सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसको मैंने बटन के लिए प्रयोग किया था। और यहाँ पे आप मौजू को, जो भी मौजू आपको पसंद है आप स्टाइल से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अन्य किसी वीडियो में हम DB का पूरा लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये तो रेगुलर है, जो अभी आप ये वाला रेगुलर चल रहा था।
अभी यहाँ स्पेशली है, स्पेसिफाई है, इस तरीके का आपको अगर कुछ चाहिए तो कर सकते हैं। और अगर आपको फुल विड्थ चाहिए तो वो पूरे फुल विड्थ में आएगा, जिसमें आप स्लाइडर वगैरह डाल सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं पेज के बारे में, पोस्ट के बारे में। पोस्ट को कैसे बनाया गया है, यहाँ पे पोस्ट पे चलते हैं। ऑल पोस्ट, मैंने एक पोस्ट ऑलरेडी बना लिया हुआ है और फिर हमने उसका एसईओ भी कर लिया है। मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे इलाहाबाद वाले पे मैंने इस पर इमेज वगैरह सब नीचे लगा दिया है। इमेज का मतलब ये है कि आपने फीचर इमेज ऐड किया हुआ है फॉर द एसईओ पर्पस। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखी, मतलब एक टाइटल डाला, और टाइटल पे ये देखिए मैंने 2 को मैंने हेडिंग नंबर 2 में लिखा, और यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ये लिखा। केवल मैं एसईओ के लिहाज से बता रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ भी, मतलब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फोकस कोड इलाहाबाद हाई कोर्ट डाला। ये यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा था इसका टाइटल, तो मैंने टाइटल को छोटा किया और उसी ऊपर वाले टाइटल को यहाँ पे कॉपी किया ताकि ये ग्रीन रहे। डिस्क्रिप्शन आप अच्छे तरीके से लिखिए, और डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड ज़रूर आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ग्रीन है तो आप कर सकते हैं 140 कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पे देख लीजिए, आप जैसे जैसे आपकी सारी समस्या अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। फिर उसके बाद हमने इमेज का इस्तेमाल किया। इमेज का कैप्शन और टाइटल जो उसका एट्रीब्यूट हो उसमें फोकस कीवर्ड ज़रूर इस्तेमाल हो, इससे जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे जो है इंटरनल लिंक वगैरह मैंने सब जोड़ के रखा है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे इंटरनल लिंक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा पूरा ये ग्रीन हो चुका है। तो करना है आप, इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ से आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे। अगर आप नई कैटेगरी बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप टैग लगाना चाहते हैं, टैग ब्रैकेट के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी टैग्स हैं तो इसका इस्तेमाल करिए। टैग्स आप फोकस कीवर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का फोकस कीवर्ड पाने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि कंट्रोल यू दबाइए। कंट्रोल यू दबाने के बाद आपको फोकस कीवर्ड तुरंत मिल जाएंगे। ये देखिए मेटा फोकस कीवर्ड, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कंट्रोल F के माध्यम से। तो ये जो बटन लगा हुआ है ये फोकस कीवर्ड है, आप इस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी वेबसाइट, अपने पोस्ट के लिए अलग अलग कीवर्ड का हमेशा इस्तेमाल करिए अच्छे तरीके से, ये सही नहीं होता है। और कभी भी अलग अलग फोकस कीवर्ड होना चाहिए, अलग कैटेगरी होना चाहिए, अलग टैग होना चाहिए, तो वो एसईओ के लिहाज से ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, आप कभी जो मतलब अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको जो ये ओरिजिनल कंटेंट रखना चाहिए और बेहतर लिखने का प्रयास करना चाहिए। 1000 कैरेक्टर के आसपास करने का प्रयास करिए शुरू के पोस्ट को, क्योंकि एडसेंस अगर आपको लेना है जल्दी से जल्दी तो इतना है। और यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ से आप बटन्स डाल सकते हैं। ये बटन्स हैं, आप कहीं भी बीच में बटन डाल सकते हैं इस तरीके का। आप यहाँ पे बटन पे आप स्मॉल बिग जिस तरीके का इमेज आप बटन चाहते हैं, और लिंक जो जैसे डाउनलोड द एडमिट कार्ड वहाँ का, और ऊपर उसका लिंक देने के बाद ओपन न्यू पेज पे करके ओके करेंगे तो ये आपका बटन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इतना सा काम, उसको मिडिल में राइट लेफ़्ट करना है वो यहाँ से कर ही सकते हैं जैसे मैन्युअली होता है सबका। तो आई होप ये आपको पसंद आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ईमेल सब्सक्राइबर के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ईमेल सब्सक्राइबर के बारे में हमने सारी सेटिंग्स कर दी है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको कंपोज करना है, ईमेल कंपोज करना है और ईमेल को सेंड करना है। यहाँ पे आप ऐड न्यू पे जाएंगे और आपको ईमेल सेंड करना है, आपको वो ईमेल कंपोज करना है। ईमेल कंपोज करने के बाद जो उसका टाइटल रहेगा यहाँ पे अपीयर होगा, और उसको यहाँ से सेलेक्ट करके आपको यहाँ से इमीडिएटली अगर आप भेजना चाहते हैं कॉर्न में, तो यहाँ से पब्लिक करके आपको ईमेल सेंड कर देना होगा। तो ये देखिए, यहाँ से सेंड करेंगे तो आपको आ जाएगा, और ऑलरेडी आपके पास जितनी लिस्ट रहेगी उनके पास एक ईमेल चला जाएगा। तो ये हो गया आपका काम। तो ये हमने, और ये डीबी का हमने चर्चा कर दी है।
तो आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क करिए। अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। तो आप बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे संपर्क करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी अन्य चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।